कि एक साल में 12,000 बच्चे पढ़ाई के तनाव के कारण सुसाइड कर लेते हैं। अक्सर अगर देखा जाए तो आज की जनरेशन उसकी गर्लफ्रेंड किस सब्जेक्ट को ले रही है वो उसको पहले चुनाव देता है प्रायोरिटी, जो हम बच्चों को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। आईआईटी का जो फील्ड है ना, मैं कहना चाहूंगा कि ये फरारी कार का इंजन लेके जो पैदा हुए हैं वो उस फील्ड के अंदर बढ़े तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन होता ये कि मारुति 800 कार वाला भी जो है ना उस आईआईटी एग्जाम में बैठने का प्रयास करता है। तो राजस्थान में जगह है कोटा, कोटा को तो सुसाइड हब बना रखा है, बोला सुसाइड हब है, यहाँ पे बच्चों को भेजा मारने के लिए जाता है, बोलो इतनी बातें तक होती है। अभी हमने देखा है कि अभी काफी परसेंटेज डाउन भी हो गया है, स्टूडेंट एक नेगेटिविटी फैली है, कोटा की रियलिटी हो सकता है लोगों के सामने आई। फिंगरप्रिंट से ब्रेन का कनेक्शन होता है, आप सोचेंगे ऐसे कैसे होता है, तो फिंगरप्रिंट लेकर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम वीरेन, we are back on Social Monk channel with new interesting topic and new guest. Okay, so our guest is Mr. Vineet. स्वागत है विनीत जी। थैंक यू सर। थैंक यू। विनीत जी करियर काउंसलिंग में एक्सपर्ट हैं, इनको 12-13 साल हो चुके हैं करियर काउंसलिंग करते हुए, बच्चों के साथ जुड़ते हुए। बिल्कुल। ठीक है, आज हमारे कुछ बहुत सारे डाउट्स हैं करियर काउंसलिंग में जो हमारे आप क्लियर करोगे। थैंक यू सर, थैंक यू। एक थोड़ा आप इंट्रोडक्शन दे पाएंगे अपना? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करूंगा कि आपने मेरे को इस चैनल में बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोग बिल्कुल इस चैनल, इस वीडियो के जरिए पेरेंट्स को करियर काउंसलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, जो करेंगे। जैसा आपने पूछा मेरा बैकग्राउंड या इंट्रोडक्शन, मैं पिछले 12-13 साल से हम लोग इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, करियर काउंसलिंग इंडस्ट्री में। और एक छोटी सी जर्नी है कि हम लोग इस फील्ड में क्यों आए, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। देखिए ऐसा है कि 2012 के अंदर मैं दूरदर्शन के ऊपर बुलाया गया था एक टॉक देने के लिए। तो एक सीरियल चलता था उस समय जिसका नाम है युव तरंग। युव तरंग के नाम से एक सीरियल चलता था जिसमें कुछ बच्चों को बुलाया जाता था और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें जवाब देना होता था। तो हमें एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दिया गया जो बहुत ही आई ओपनिंग था, बहुत सरप्राइजिंग था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि एक साल में 12,000 बच्चे पढ़ाई के तनाव के कारण सुसाइड कर लेते हैं। ये बहुत शॉकिंग फैक्ट देख के हम लोग सरप्राइज हुए कि यार पढ़ाई ऐसा इतना बड़ा मेजर रीजन कैसे बन रहा है जिसके कारण बच्चे अपनी इतनी खूबसूरत जिंदगी जो है वो समाप्त कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने इस पर रिसर्च करनी चालू करी कि ऐसा क्या तरीका निकाल सकते हैं जिससे कि करियर काउंसलिंग बच्चों की जाए, उसकी बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है उसके अकॉर्डिंग और उसे करियर दिया जाए तो बहुत अच्छा आगे बढ़ सकता है। इसी चीज़ को, जर्नी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते गए। अभी हम लोग इंडिया में ऑलमोस्ट 452 मोर देन 450 से ज़्यादा स्कूल्स के अंदर करियर काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडिया और आउट ऑफ इंडिया बात करें तो 12 कंट्रीज़ के अंदर हम लोग ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और देखा जाए तो 2018 के अंदर सीबीएसई ने भी एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि सीबीएसई ने 2018 की गाइडलाइन ये जारी करी है कि हर स्कूल के अंदर एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर मस्ट कर दिया गया है ताकि सभी बच्चों की जो है करियर काउंसलिंग की जा सके। और अगर आप देखेंगे तो 2018 के अंदर मोदी जी ने भी एक बहुत शानदार वीडियो उनके ऑफिशियल चैनल पर डाला हुआ है कि जिसके बारे में वो जिक्र कर रहे हैं कि बच्चों का 5th क्लास से ही करियर काउंसलिंग हो जानी चाहिए ताकि उन्हें भविष्य के अंदर सही दिशा में जा सके। और वो पॉइंट कर रहे हैं पेरेंट्स को कि पेरेंट्स जो है ना बच्चे की जन्मजात इनबॉर्न टैलेंट को देखता चले, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस, उसकी इनहेरेंट क्वालिटी को देखता चले और आगे बढ़े। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस फील्ड के अंदर आए सर। थैंक यू सो मच। सो पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे है, बच्चों में ये करियर काउंसलिंग की जरूरत क्यों है, मतलब व्हाई देयर इज अ नीड? बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी है। देखिए मैं आपको जानकारी दूं कि एक्चुअली होता ही है कि स्टूडेंट 10th के अंदर 11th में सब्जेक्ट लेता है, 10th पास करेगा 11th में सब्जेक्ट लेगा। 11th में जो स्टूडेंट सब्जेक्ट लेते हैं वो किस बेसिस पे लेते हैं? या तो नंबर आते हैं बढ़िया, तो जिस सब्जेक्ट में नंबर अच्छा है उसमें ले लिया, या पेरेंट्स ने बोला यार तेरे को ये लेना चाहिए तो उसने ये ले लिया, या वो अपने दोस्त फ्रेंड सर्किल से प्रभावित होकर लेता है। कोई ना कोई एक चीज़ है जिसके जरिए लेगा। अक्सर अगर देखा जाए तो आज की जनरेशन उसकी गर्लफ्रेंड किस सब्जेक्ट को ले रही है वो उसको पहले चुनाव देता है प्रायोरिटी, जो हम बच्चों को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है कि क्या पता जो उसकी गर्लफ्रेंड ने चुना है सब्जेक्ट, अगर वही बच्चे की स्ट्रेंथ है उस लड़के की, जब तो बहुत अच्छा है, ईश्वर की दया से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर गलत चुनाव हो गया है, सिर्फ उस लड़की के कारण, अट्रैक्शन के कारण उधर जा रहा है, अपने फ्रेंड्स के कारण जा रहा है, तो कहीं ना कहीं धोखा खाने वाला है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने एक बहुत ज़बरदस्त महसूस करी कि मैं एक छोटे से एग्जांपल से चीज़ समझाऊंगा आपको कि नीड क्यों है, ये आपको क्लियर हो जाएगी इस एग्जांपल से कि दुनिया के अंदर 2 तरह के इंसान पैदा होते हैं। एक तो होते हैं जो फरारी कार का इंजन लेकर पैदा होते हैं, और एक है तो मारुति 800 कार का इंजन लेकर पैदा होते हैं। लेकिन पेरेंट्स की और बच्चों की अपेक्षा रहती है कि हम लोग आईआईटी कराएं, मेडिकल में डालें, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराएं, आगे बढ़ाएं। आईआईटी का जो फील्ड है ना, मैं कहना चाहूँगा कि ये फरारी कार का इंजन लेके जो पैदा हुए हैं वो उस फील्ड के अंदर बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है।
लेकिन होता ये कि मारुति 800 कार वाला भी जो है ना उस IIT एग्जाम में बैठने का प्रयास करता है। तो बैठने के लिए कोई मना नहीं है भाई, देश में सभी लोग कर सकते हैं सभी चीज़। लेकिन जब एक्चुअल में फरारी और उसका जब मारुति 800 का जो कंपटीशन होता है, तो आप खुद बताइए कौन सी कार आगे निकलेगी? मारुति निकलने वाली है नहीं है किसी भी हाल में, सर फरारी निकलेगी। लेकिन वो उन रोडों के ऊपर बहुत अच्छी भागेगी फरारी, जिस रोड के लिए वो बनी हुई है। लेकिन अगर उबड़ खाबड़ रोड की बात की जाए तो वहाँ मारुति नंबर 1 पे आ सकती है, तेजी से भागेगी, फरारी वहाँ नहीं चल पाएगी। तो मारुति के लिए अलग सेक्टर बने हुए हैं। तो ऐसे बच्चे जो कि अपनी स्ट्रेंथ लाए मारुति 800 कार जैसी, तो वो उसी फील्ड में आगे जाए, जो फरारी वाला है वो उसी फील्ड में जाए। दोनों आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, जिससे एक जबरदस्त स्ट्रेस पैदा हो जाता है और साथ में एक समस्या और पैदा हो जाती है जिसको हम लोग बोल देते हैं सुसाइड। तो सुसाइड तो उसके पास चारा नहीं है, पेरेंट्स अपेक्षा लगा लेते हैं और उसी में लगे रहते हैं। एक छोटी चीज़ आपको बताऊंगा कि जब मैं भी इस फील्ड से निकल रहा था, तो मैं पहले लेक्चरर रहा हूँ, मैंने कॉलेज में पढ़ाया करा है बच्चों को। तो मेरे भी मन में एक चीज़ आई कि यार क्यों ना ऐसा किया जाए कि मैं भी कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करूँ। तो मैंने IBPS एग्जाम की तैयारी करने की कोशिश करी कि चलो इसको करेंगे, डेमो क्लास लेते हैं। तो मैं साहब गया एक कोचिंग सेंटर के अंदर डेमो क्लास लेने के लिए। 127 बच्चे बैठे थे। मुझे लगा सबसे आगे बैठने से बहुत बेस्ट समझ में आएगा, तो मैं सबसे ज्यादा आगे आके बैठ गया और बोर्ड के ऊपर टीचर पढ़ा रहा था। पहला चैप्टर रीजनिंग का, उसमें 2 4 3 क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन खत्म नहीं किया उससे पहले बच्चे आंसर दे रहे हैं। 12.9 आएगा, 36.9 आएगा, 86.9 आएगा। मैं पीछे देख रहा हूँ यार ये बच्चे जवाब कैसे दे रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। मैंने सोचा हो सकता है बच्चों का आता होगा या पुराना बैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टीचर ने लिखा, फिर जवाब दे रहे हैं। तीसरा लिखा, फिर जवाब दे रहे हैं। चौथा लिखा। मैं हो गया दिक्कत, मैंने कॉपी पेन बंद करके रख दिया कि पहले इनकी सुन लेते हैं। जैसी क्लास ओवर हुई 40 मिनट बाद मैंने 12 के टीचर को पूछा पुराना बैच है क्या? बोला नहीं, ये फ्रेशर है आपके साथ ही, पहली बार क्लास ले रहे हैं। मैंने आप पहली बार ले रहे थे, इनको आता कैसे है सब कुछ? तो बोला सर जो क्वेश्चन लिखने से पहले आंसर दे रहे हैं ना, ये बच्चे निकलेंगे 120 मिनट में 120 सवाल करने हैं। तो आप जो है ना कोई दूसरी दिशा देख लो, अगर आपको इन बच्चों के बराबर आ सकते हो तो ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन चाहिए। अब मैं अननेसेसरी मारुति 800 वाला उनसे कंपटीशन करूंगा तो कहीं ना कहीं डिप्रेस हो जाऊंगा। मैंने ऐसी लाइन का चुनाव कर लिया जहाँ पे दूसरे लोग मेरे को बीट नहीं कर पा रहे, तो ये मैंने अपनी स्ट्रेंथ को पहचाना। तो इस फील्ड के लिए मैं कहूंगा कि अगर यही चीज बच्चों के करियर के अंदर उनको स्ट्रेंथ बता दी जाए ना, तो बहुत बेस्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत। और एक चीज बताएं कि सुसाइड रेशियो जो है या सुसाइड रेट जो कहिए, ये बहुत बढ़ रहा है इंडिया में, ग्लोबली, इसके क्या रीजंस हैं? आप को जानकारी हंसी भी आएगी कि इंडिया के अंदर जो फैक्ट है ना, वो इंडिया के अंदर मात्र 500 काउंसलर हैं। पहली बात तो ये जबरदस्त है कि 500 काउंसलर हैं इंडिया में, इतनी बड़ी और पॉपुलेशन है, उसके ऊपर केवल 500 काउंसलर है, पहली चीज। दूसरा है बच्चों का जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है ना, वो उनके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होता नहीं है। अब मेरी कभी कैपेसिटी नहीं रही कि मैं जो है वो साइंस ले लूँ या आगे बढ़ जाऊँ, तो मेरी कभी कैपेसिटी रही नहीं। अब अननेसेसरी मैं ले लूँ तो मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा उसको करने के लिए, तो मैं स्ट्रेस में आ जाता हूँ, फिर बच्चे फेल हो जाते हैं। ऊपर से पेरेंट्स का दबाव रहता है, 2.5-3 लाख रुपए कोचिंग में लग जाते हैं। तो बच्चों का अपेक्षा रहती है कि ना मैं पास हूँ, पेरेंट्स की अपेक्षा है तो पास हो, और वो हो नहीं पा रहे हैं तो समस्या, स्ट्रेस में आ जाते हैं। कह किसी को पा नहीं रहे हैं तो फिर सुसाइड के लिए चल पड़ते हैं या गलत संगत में चले जाते हैं। इस पर एक मूवी भी आई थी, कोटा फैक्ट्री, अगर आपने देखा, कोटा फैक्ट्री में पूरा यही चित्रण है, पूरी चीजें बताई गई है, यही प्रेजेंट किया गया है कि एक गांव का बच्चा आके कैसे डिप्रेस होता है, सुसाइड कर लेते हैं लोग। आए दिन अखबारों में आता रहता है, रोजाना आता है। और मतलब लोगों ने तो राजस्थान में जगह है कोटा को तो सुसाइड हब बना रखा है, बोला सुसाइड हब है, यहाँ तो बच्चों को भेजा मारने के लिए जाता है, बोलो इतनी बातें तक होती है। बिल्कुल। तभी हमने देखा है कि अभी काफी परसेंटेज डाउन भी हो गया है स्टूडेंट का, एक नेगेटिविटी फैली है। कोटा की रियलिटी हो सकता है लोगों के सामने आई बिल्कुल आई। और मतलब दूर दूर से आते हैं बच्चे, गाँव से, बिहार से, झारखंड से, पटना से, इस उम्मीद के साथ में कि हम वहाँ पे फरारी कार के इंजन से कंपटीशन कर लेंगे और उनको बीट कर देंगे, जबकि ऐसा हो नहीं पाता है। तो हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बहुत काम किया और ये जांचने का एक शानदार टूल बनाया, जिससे अपने को आइडिया लग जाए कि बच्चा माँ के पेट से क्या क्वालिटी लेकर पैदा हुआ है। अगर उसे उस फील्ड में डाला जाए तो वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ेगा, एक्सेल करेगा, और वो भी साइंटिफिकली चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन मेरा इसी पे ही था कि पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा मेथड या ऐसा टूल बताएं जो साइंटिफिक हो, जो कि उनकी करियर काउंसलिंग में हेल्प करे। बिल्कुल। देखिए हम लोग 2012 से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमने रिसर्च करी तो एक टूल हमने तैयार किया, और एक बहुत ही साइंटिफिक चीज़ है जो MBBS सेकेंड ईयर के अंदर बुक्स में पढ़ाया जाता है। कमिंस मेथोडोलॉजी एक बुक चलती है जिसके अंदर भी पढ़ाया जाता है कि फिंगरप्रिंट जो होते हैं बच्चों के, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं ये आपकी करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। वाह। तो आप कहोगे कैसे हो सकता है? बिल्कुल। जबकि कमाल की बात ये भी है कि फिंगरप्रिंट से ब्रेन का कनेक्शन होता है। आप सोचेंगे ऐसे कैसे होता है? बिल्कुल। तो फिंगरप्रिंट लेकर हम, जैसे अब अपने हाथ में 10 फिंगर्स हो गए, 8 फिंगर से 2 अंगूठे हैं तो टोटल 10 है। हम एक फिंगर के 3 प्रिंट लेंगे
हाथ में टोटल 10 है तो 30 फिंगरप्रिंट कैप्चर करके उनके बेसिस पे एक रिपोर्ट बनेगी 36 पेज की। उस रिपोर्ट में बच्चे के ब्रेन के बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि इन बच्चों का ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। अब जिन बच्चों का सर लेफ्ट वाला ब्रेन डोमिनेटिंग होता है वही बच्चे पढ़ाई करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं या करियर बनाते हैं, क्योंकि उनका ये वाला ब्रेन लॉजिक लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर किसी का राइट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है तो हो सकता है वो लोग पढ़ाई में स्लो रहे लेकिन क्रिएटिव काम, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर, एक्टिंग, स्पोर्ट्स सब में माहिर होंगे। अब डॉक्टर साइंटिस्ट का ऐसा रिसर्च है कि हमारे दोनों ब्रेन के बीच में 7% से ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। होता है तो आप और हम लोग ये नहीं कह सकते कि बच्चों के ब्रेन बैलेंस वर्क कर रहे हैं, बीमारी कोई नहीं है, लेकिन दोनों में से जो भी ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है उसके पढ़ने का स्टाइल अलग है। और यही पेरेंट्स को जानना है, बच्चों को जानना है कि हमारे बच्चे को देखा हुआ बहुत याद रहता है, मैडम ने बोर्ड पर क्या लिखा, सुना हुआ बहुत याद रहता है कि बच्चे ने सुन के याद क्या रखा, या उसको लिख लिख के बहुत याद होता है। तीन ही रास्ते हैं, तीनों में से जो भी लर्निंग पैटर्न बच्चा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेकर पैदा हुआ है, अगर उस लर्निंग पैटर्न से पढ़ाया जाए तो बहुत जबरदस्त अव्वल बढ़ सकता है। इसी तरह से इस रिपोर्ट के अंदर बच्चे के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, उसका मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसकी क्वेश्चंस के बारे में पता लगता है, करियर के बारे में पता लगता है। तो ये टूल हम लोगों ने एक डिजाइन किया जिसमें हमने बहुत सारे फिंगरप्रिंट के कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन डाल रखे हैं। फिर किसी भी इंसान के फिंगरप्रिंट जैसे ही अपन देते हैं तो देते ही वो ये सॉफ्टवेयर जज कर लेता है, एनालिसिस कर लेता है कि ये इंसान इस प्रतिभा का धनी है, इसके अंदर ये स्ट्रेंथ और ये वीकनेसेस है, और वो पूरी सामने वाले से मैच होती है रिपोर्ट। यही काउंसलिंग हम लोग पिछले 12 साल से 450 स्कूलों में बच्चों के फिंगरप्रिंट्स लेकर और एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं, जिसके बहुत ही शानदार रिजल्ट्स रहे हैं। जिन बच्चों को हमने बताया कि यार तुम एनडीए में जा सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, तुम आईएएस बन सकते हो, वो उसी फील्ड के अंदर बहुत बेस्ट कर पा रहे हैं। इवन ये हमारा जो टूल है इसको यूज करके जम्मू गवर्नमेंट यूज कर रही है, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूलों में, हिमाचल के अंदर यूज किया जा रहा है। तो ये और बढ़िया बात हो गई। और एक ये रैट रेस लगी हुई है अभी कि सबको आईआईटी करना है, मेडिकल करना है, सीए करना है, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि सब लोग मेडिकल ही कर लेंगे, सब लोग डॉक्टर बन जाएंगे, सब इंजीनियर बन जाएंगे, तो दूसरी जो फील्ड्स है वो कौन करेगा? मैं एक बहुत ही जबरदस्त चीज आपको बताना चाहूंगा सर, ये आपने बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि जो चूहा दौड़ है ना, ये तो बहुत खतरनाक है। इसका जवाब मैं आपको दूंगा एक बहुत ही शानदार। इंडिया में 7 लाख बच्चे हर साल 10th में 90% से ऊपर नंबर लेके आते हैं। 7 लाख बच्चे, उसमें से 2 लाख बच्चे सीबीएसई बोर्ड के होते हैं और सब आईआईटी की तैयारी करते हैं। लेकिन आईआईटी में कमबख्त सीटें 5273 हैं। अगर 90% से अबव वाला बच्चा भी, सारे बच्चे अगर आईआईटी का एग्जाम दें तो भी सबका नहीं होगा, क्योंकि सीटें ही 5273 है और बच्चे पास हो रहे हैं 7-7 लाख। और जबकि अननेसेसरी सारी अपनी किस्मत में आजमा रहे हैं। लेकिन जिस बच्चे में 90% लाने की योग्यता है वो किसी और फील्ड में भी बहुत बेटर कर सकता है, लेकिन सबको आईआईटी में घुसना है। क्योंकि ये कि हॉट केक बन के आईआईटी करोगे तो ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा, एक सोशल सिंबल बन चुका है। अब हाँ, मैं आपको जानकारी दूं कि किसी बैंक के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है कोई आईआईटी करके, और एक प्रेसिडेंट है जो बिना आईआईटी का है और किसी और फील्ड से होकर आके उसके ऊपर, तो उसके ऊपर बैठा है पोस्ट के ऊपर, और एक आईआईटी क्या हुआ वाइस प्रेसिडेंट ही है या किसी छोटी पोस्ट पर बैठा है। तो जरूरी नहीं है कि आईआईटी एक रास्ता है। इसी चीज के लिए हम लोग कहते हैं 10th के अंदर जिसने 90% हासिल किए उसे 11th में उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग किस फील्ड में जा सकता है, ये हम लोग बताते हैं, ताकि वो आईआईटी को छोड़ के किसी फील्ड में और में अपना जबरदस्त जो है प्रतिभा को अपना सकता है, अपनी इंटेलिजेंस को आगे बढ़ा सकता है और बहुत अच्छा अपनी लाइफ में एक्सेल कर सकता है। ओके, वाह वाह सर। एक क्वेश्चन और है कि आप करियर काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल, अच्छी चीज़ आपने पूछी सर। मैं भी अपने बातों में इतनी बार मैंने एक जानकारी दी भी है कि हम लोग का ऑफिस है जयपुर राजस्थान में, विद्याधर नगर के अंदर। हमारे यहाँ 7 ऑफिस है, मुंबई के अंदर ऑफिस है, मलाड में इनऑर्बिट मॉल के जस्ट सामने आदित्य हेरिटेज। तो लंबे टाइम से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग स्कूल्स के अंदर करियर काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, 1-to-1 भी करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है, क्योंकि हम पर्सनली सबको बोलते हैं कि इसको करवाना आवश्यक है और कराना ही चाहिए, तो जिस भी पेरेंट को अपने बच्चे के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जानना हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर आप डाल सकते हैं। तो जो लोग भी कांटेक्ट करना चाहेंगे उनको हम लोग ये सर्विसेज दे सकते हैं। बिल्कुल। और फाइनल क्वेश्चन, इज देयर एनी सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट इन करियर काउंसलिंग? बिल्कुल, अभी आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। एक तो मैंने अभी आपको अपनी बातों में जिक्र किया था कि जम्मू जो है, जम्मू की जो गवर्नमेंट है, एडिशनल कमिश्नर जम्मू के हाथ का लेटर इशू किया हुआ है डीएमआईटी टेस्ट के लिए कि हर स्कूल के अंदर किया जाना चाहिए पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए। दूसरा, हमने खुद ने स्कूल्स के अंदर बहुत जगहों पे किया है। 2012, 13, 14 में सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जब मोदी जी सीएम हुआ करते थे गुजरात के, तब उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के अंदर करियर काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया था, मतलब लागू करवाया था। और एक बहुत ही शानदार चीज़ और आपको बताता हूँ कि मोदी जी ने एक शानदार मॉडल स्टार्ट किया जिसको स्कूल को बोलते हैं पीएम श्री स्कूल है। तो ये पीएम श्री स्कूल है, करियर काउंसलिंग और हर नई चीज को अपनाने के लिए लागू की गई है। और एक बहुत ही शानदार चीज बताता हूँ, मैंने भी आपको एक बताया कि हम लोग ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है
यूट्यूब के अगर आप देखेंगे DMIT काउंसलिंग बाय नरेंद्र मोदी, अगर इतना भी लिखते हैं तो वो डिटेल आ जाती है उनका वीडियो जिसमें बोल रहे हैं कि 5th क्लास से बच्चों की करियर काउंसलिंग होनी चाहिए। तो हर इंसान को एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाना चाहिए, और वो टॉक दे रहे हैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करिए जो सॉफ्टवेयर पेरेंट्स को गाइड करता चले कि आपको बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में, कि उन पेरेंट्स को वो सॉफ्टवेयर एनालिसिस करके बताए कि अगर आपका बच्चा गुड पेंटर बन सकता है तो उसे पेंटर ही बनना चाहिए, उसे अननेसेसरी सीए मत बनाओ, और अगर सीए बहुत अच्छा बन सकता है तो उसे अननेसेसरी उसके डॉक्टर के पीछे मत भागो। वो सॉफ्टवेयर ये गाइड करता चले, तो वो खुद जोर दे के कह रहे हैं कि ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाना चाहिए। तो उनका भी ध्यान इस ओर है, और साथ में इस काउंसलिंग को गवर्नमेंट का ही है, CBSE बोर्ड भी, उन्होंने भी लागू कर रखा है स्कूलों के अंदर कि हर बच्चे की होनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक दुखद और एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज ये है कि इंडिया की मोस्ट डेवलपिंग सिटीज गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद की होने के बाद भी वहां की भी केवल 3% स्कूल करियर काउंसलिंग को यूज करती है। या जहां हम जाते हैं वहां तो हम बताते ही हैं, अदरवाइज 3% स्कूल इस गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। पूरे इंडिया में करियर काउंसलिंग की इतनी डिमांड होने के बाद भी ये इतनी तेजी से फैल नहीं रहा है, तो फिर सोसाइटी रेशियो रुके कैसे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। थैंक यू विनीत जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आई एम श्योर दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। थैंक यू विनीत। थैंक यू।